हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक आकलन सत्र 2025-26 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए जो आपका अर्धवार्षिक आकलन है उसके लिए अपन क्वेश्चन आंसर देखेंगे और सब्जेक्ट कौन सी है अपनी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जो है ना, उसके क्वेश्चन आंसर अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूर्णांक आप सभी को पता ही है 80 अंक होता है और समय आपको पता ही है 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए आप लोग, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है यहाँ पे, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन आपके पास रक्षक मेखला, या फिर मचलिंग, या वेदिका कृषि, या फिर भूमि प्रसारण। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो पैर स्टूडेंट इसमें आपका स वाला ऑप्शन हो जाएगा, वेदिका कृषि, जिसे अपन सीडी नुमा खेती भी कहते हैं। ठीक है, सीडी नुमा कृषि भी सही कहते हैं और वेदिका कृषि भी। ठीक है, तो तीव्र ढालों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए वेदिका कृषि जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न 2 देखते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। निम्न में से तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है ना आपको राइट आंसर देखो, बोल्विया, या फिर चिल्ली, या फिर घाना, या फिर जिम्बाब्वे। तो इसका राइट आंसर आपको बै वाला ऑप्शन कर लेना है। चिल्ली जो है ना वो इसमें तांबे का सबसे अग्रणी उत्पादक देश है विश्व में। ठीक है, प्रश्न 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बै वाला। अगला देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न 3, मार्टिन लूथर धर्मगुरु थे। मार्टिन लूथर जो थे वो धर्मगुरु कौन से धर्म, मतलब किस धर्म के धर्मगुरु थे वो। ठीक है, मतलब इस्लाम धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे, जर्मन के थे, या फिर बौद्ध धर्म के। तो आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। तो अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, इसमें ए आएगा, ब आएगा, स आएगा, फिर द आएगा। ठीक है, जो राइट आंसर देगा उसका कमेंट अपन पिन करेंगे, और अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं लिख दूंगा। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको भी पूछे जाने चाहिए। देखो, प्रश्न 4 है, अंग्रेज शासनकाल में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था। तो उस समय तो बम्बई को कहते थे। ठीक है, और संविधान सभा का कार्य क्या था। 5वां प्रश्न है, संविधान सभा का कार्य। देखो, संविधान लिखना, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करना, विभिन्न नियमों का निर्माण करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें द वाला आंसर जो है ना वो आप लोग इसमें राइट कर लेना। इसमें क्या था, संविधान सभा के ये सभी कार्य थे भाई। वो संविधान भी लिखा उसने, ठीक है, और मतलब विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की उन्होंने, विभिन्न नियमों का निर्माण भी उन्होंने किया। ठीक है, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी होती है वो बतानी है, कि 169 होती है, कि 196, 256, या फिर 191। नेक्स्ट देखना, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है अपने, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7वां है आपका, 4 अंक का प्रश्न स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7वां, कि भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के कारण क्या है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के कारण क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आप लोग लिखना है यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ कि भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कम होने का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न 8वां देखते हैं, कि मसालों की खेती भारत में अधिक होती है, विदेशों में नहीं, क्यों। मतलब जो मसालों की खेती है ना भारत में अधिक होती है लेकिन विदेशों में नहीं, क्यों, इसका आंसर क्या है। तो देखो, भारत में मसालों की खेती अधिक होने का मुख्य कारण यहाँ की, ठीक है, मतलब क्या था प्रश्न अपना, एक बार फिर से पढ़ते हैं, कि भारत में अधिक होती है, हाँ मतलब भारत में अधिक होती है और विदेशों में क्यों नहीं होती, उसका आंसर। ठीक है, तो देखो भारत में मसालों की खेती जो है ना वो अधिक होती है, उसका क्या कारण है, तो उसका होने का मुख्य कारण यहाँ की अनुकूल जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। भारत को हजारों सालों से मसालों की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मसालों की खेती और व्यापार होता रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको ये नोट करना है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स आपका, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हो। जो मौलिक अधिकार हैं अपने, उनसे आप क्या समझते हो वो आपको इसमें बताना है। तो देखो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, तो इस प्रश्न का आंसर लिखो यहाँ पे, कि मौलिक अधिकार मूलभूत मानवीय स्वतंत्रताएं हैं
जिनका प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने व्यक्तित्व और जीवन के उचित और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए आनंद लेने का अधिकार है। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो ये जो है ना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था भैया, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि प्यारे स्टूडेंट सीजी बोर्ड में इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा है। क्या है? बोर्ड परीक्षा है। अब आपको भैया वो तो पिछली बार भी थी, पिछली बार बोर्ड परीक्षा सभी स्कूलों में नहीं थी, ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स में थी, ठीक है, लेकिन इस बार सभी स्टूडेंट्स की बोर्ड परीक्षा होगी। तो बोर्ड परीक्षा 2025-26 की ज़बरदस्त तैयारी के लिए, ठीक है, कक्षा 8वीं के लिए हमने ये टॉपर बैच लॉन्च कर रखा है अपने एप्लीकेशन में। इसमें आपको त्रैमासिक के क्वेश्चन भी मिले थे। त्रैमासिक जब परीक्षा हुई थी तब मैंने बताया था, तो त्रैमासिक तो हो गई, तो इसकी तो टेंशन नहीं लेनी। अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन आंसर इस बैच में मिल जाएंगे, और वार्षिक यानी बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी बैच में मिल जाएंगे। तो इस बैच को परचेज कर लेना, मैंने प्रत्येक वीडियो में आपको बताया है। इसमें आपको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत सभी विषयों के प्रश्न उत्तर इसमें मिलेंगे, ठीक है, नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और ओनली फॉर 199 का ये बैच है। तो आप लोग जो है ना प्ले स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर क्या होता है भैया? प्ले स्टोर जहाँ से अपन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, ऐप वगैरह, आप लोग गेम वगैरह डाउनलोड करते हो ना प्ले स्टोर से, तो वहाँ जाना, वहाँ पे सर्च बार होता है ना ऊपर, सर्च बार, उस सर्च बार में टाइप करना Y2 पॉइंट, आपको सर्च बार इस तरीके का मिल जाएगा। इस तरीके का अपना एप्लीकेशन आ जाएगा। जैसे ही सर्च करोगे उसे इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना, फिर नंबर वगैरह डाल के अपना नाम वगैरह लिख के, फिर जैसे ही ओपन करोगे ऊपर ही ऊपर क्लास 8 का कोर्स दिख जाएगा। या तो इस पर क्लिक कर देना, नहीं ऑल कोर्सेस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इस तरीके के आ जाएंगे, जैसे 7वीं का आ जाएगा, 6वीं का, तो आपको तो 8वीं का चाहिए, तो 8वीं वाले पे बाय नाउ पे क्लिक करना। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का ऑप्शन आ जाएंगे फिर, ठीक है, यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह के ऑप्शन आ जाएंगे, स्कैन वगैरह के। तो यहाँ से फिर से किसी भी एक पर जो भी आपके फ़ोन में, जैसे फ़ोन पे, तो फ़ोन पे वगैरह पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके और इसको आपको परचेस कर लेना है। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अगर बोर्ड परीक्षा में टॉप करना है, टॉपर अगर बनना है क्लास का, तो टॉपर बेस तो लेना ही पड़ेगा ना भैया, तो ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन अपन और देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा 10वां प्रश्न और देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है अपना, कि मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब और क्यों किया गया। मानव संसाधन जो था मंत्रालय, उसका निर्माण कब किया गया और क्यों किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर जो ना आपको यहाँ से करना है स्टूडेंट्स, कि मानव संसाधन मंत्रालय यानी MHRD का निर्माण 26 सितंबर 1985 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश के समग्र विकास के लिए कौशल विकास हेतु एक रचनात्मक मंच प्रदान करना था, जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को शामिल किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखना आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वकील का क्या काम होता है। वकील का क्या काम होता है भैया? तो देखो वकील के क्या काम होते हैं, तो लिखो यहाँ पे कि वकील का मुख्य कार्य अपने मुवक्किलों यानी ग्राहकों को कानूनी सलाह देना, कानूनी दस्तावेज तैयार करना और अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करना है। अगला प्रश्न भी अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। और जो अपन वीडियोज़ में क्वेश्चन देखते हैं ना, ये वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखो 12वां प्रश्न, धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज में कोई 4 अंतर लिखिए। तो देखो इस प्रश्न का आंसर अपन लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले संरचना के आधार पर, किसके आधार पर भैया? संरचना, कि धात्विक खनिज एक या एक से अधिक धात्विक तत्वों से बने होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में कोई भी धात्विक तत्व नहीं होता। दूसरा अपन कठोरता या चमक की, दूसरी कठोरता या चमक की तुलना करेंगे, कि धात्विक खनिज आमतौर पर कठोर और चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में सामान्यतः चमक नहीं होती, ठीक है। तीसरा प्राप्ति, ठीक है, कि धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, जबकि प्राथमिक धातु स्रोत होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती। 4 नंबर पे आप 4 अंतर ही पूछे थे, तो 4 नंबर पे अपन इनके उदाहरण दे देंगे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, अयस्क ये धात्विक खनिजों के उदाहरण है, जबकि हीरा, अब्रक, चूना पत्थर और पोटास अधात्विक खनिजों के उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपको करना था। बाकी आगे की जितने प्रश्न हैं 12 प्रश्न अपन देख लिए, 13 से 17 प्रश्न अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। तब तक जितने प्रश्न बता दिए उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई डाउट हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बैच को परचेस नहीं किया है, बैच को जरूर परचेस कर लेना, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो कि समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या परचेस करें, तो मैंने बता दिया है आपको। प्ले स्टोर पे जाना है, अपना एप्लीकेशन है वहाँ पे, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ स्टूडेंट्स। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।